वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग अगस्त 2024 के मासिक परीक्षा सामाजिक विज्ञान विषय के प्रश्नों का समाधान करेंगे। तो पहला सवाल बच्चों कि सवाल था कि मैजिनी किस देश का राजनीतिज्ञ था। बहुत बार ये सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये मैजिनी जो थे वो इटली के राजनीतिज्ञ थे। फिर ये अगला सवाल, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, तो ये नाविक है। 1917 के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो लेनिन ने किया था। रूस की संसद को क्या कहते हैं, तो ड्यूमा कहते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, फिर से ये सवाल रिपीट मारा है। ये जर्मनी के राइन प्रांत में। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो वो कंबोडिया में स्थित है। भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है धर्म पर। स्थानीय शासन की शुरुआत किस राज्य से हुई, तो स्थानीय शासन की शुरुआत राजस्थान से हुई। स्थानीय शासन मतलब वही स्वशासन यानी पंचायती राज व्यवस्था जो है, ठीक है, वह राजस्थान से ही शुरू हुई थी। पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई, तो 1952 में। 15 अगस्त 1952 को पटना नगर निगम की स्थापना हुई थी। नगर निगम में नगर आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो नगर निगम में नगर आयुक्त की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। यह एक संवैधानिक पद है बच्चों, ठीक है, नगर आयुक्त की। कोई सीनियर आईएएस ऑफिसर, ठीक है, कोई सीनियर प्रशासनिक पदाधिकारी ही नगर आयुक्त के पद पर बहाल होते हैं, ठीक है, और राज्य सरकार उनकी नियुक्ति करती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है, तो लक्षद्वीप जो है केंद्र शासित प्रदेश है, बाकी तीनों तो राज्य है। हाँ, अगला प्रश्न है कि न्याय मित्र निम्नलिखित में से किस संस्था का सेवक है, तो न्याय मित्र जो है वो ग्राम कचहरी का सेवक है। तो न्याय मित्र का काम क्या है, ग्राम कचहरी में जो भी न्याय के मामले जाते हैं तो वह मुखिया और सरपंच और जो भी पंच लोग हैं उनको न्याय मित्र कानून के बारे में बताते हैं, ठीक है, ताकि निष्पक्ष और न्याय संगत फैसले सुनाए जा सके, ठीक है। वो ग्राम कचहरी क्या, जैसे एक कोर्ट है ना जी, सिविल कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ठीक है, तो उसी तरीके से ये पंचायतों का कोर्ट है ग्राम कचहरी। कोई भी मामला होता है, झगड़ा होता है, तो वो सीधे कहाँ चले जाता है, हमारे पंचायत के ग्राम कचहरी में। और ग्राम कचहरी में हमारे एक न्याय मित्र जो कि हमारे राज्य सरकार उनकी बहाली करती है, ठीक है, नियुक्ति करती है। और ये क्या करते हैं, वो असिस्ट करते हैं, सहयोग करते हैं मुखिया और सरपंच आदि इत्यादि का, ठीक है। भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है, तो भूमि का पारिश्रमिक जो है वो लगान कहलाता है, ठीक है। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य इन चारों में गोवा है। निम्न में से किस देश की मुद्रा रूबल है, तो वह रूस है। रूस की जो मुद्रा है वो उसे रूबल कहा जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष शुरू होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। भारत के जो एक टेन्योर बनता है बच्चों 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का, वो उसे ही भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, ठीक है। भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था, तो वो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा पहला मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया था, ठीक है। यहाँ मैंने गलती हो, यहाँ में इंद्र कुमार गुजराल आ गया है, ठीक है, तो ये मिस टाइप हो गया है। तो इसका आंसर सही क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में पहला मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया था, ठीक है। बिहार में किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो बिहार में शिवहर जिले का आय प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। यानी कि सबसे कोई अगर प्रति व्यक्ति के आमदनी की बात की जाए तो वो सबसे कम शिवहर के लोग हैं, जहाँ प्रति व्यक्ति लोग कम कमा रहे हैं, ठीक है। पूंजीवादी देश का उदाहरण है भाई, पूंजीवादी देश तो सभी है, इसमें संयुक्त यूएसए भी है, जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, ठीक है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है, ये भी आप लोग पढ़ के थक गए होंगे, अनवीकरणीय। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन संग्रहण से, बिल्कुल भी नहीं। संसाधन को संग्रह करना है, ठीक है, नहीं है। संसाधनों के नियोजित दोहन से, नियोजित मतलब सिस्टमेटिक दोहन से, ठीक है, मतलब एक प्लान बना के उसका दोहन कर रहे हैं, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन, प्लान बना के दोहन कर रहे हैं, तो वो तो भाई डाकू वाले कोई गुण नहीं, आप प्लान बना के उसका दोहन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ है बी नंबर, संसाधनों के अनियोजित दोहन से। अनियोजित मतलब मन क्या जैसे मन कर रहा है, ठीक है, बढ़िया धसांग तरीके से आप क्या कर रहे हैं, संसाधन का दोहन कर रहे हैं, तो इसे ही आप क्या कहेंगे, डाकुओं की अर्थव्यवस्था, ठीक है। अगला है लेटराइट मृदा का रंग लाल होता है, उसमें आयरन
उसमें आयरन तत्व की मौजूदगी के कारण लेटराइट मृदा का रंग क्या होता है, लाल होता है। अब आगे बढ़े तो इंदिरा गांधी नहर, तो ये वेरी जी, अब ये राजस्थान में है। टैक्सोल बार बार पूछा जा रहा है, देखिए टैक्सोल जो है का उपयोग किस में होता है, तो टैक्सोल कैंसर उपचार में होता है भाई। अच्छा, कोसी परियोजना किस राज्य में स्थित है, वाह बहुत भारी सवाल, बिहार में। निम्नलिखित में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, तो ये तो दो ठो बताए थे, खादर बांगड़। बांगड़ नाम का एक सीमेंट भी होता है, तो सीमेंट है जो कि कभी टूटता नहीं, वो पुराना है, ठीक है। और खादर बिल्कुल नया है, तो नया जलोढ़ मिट्टी को खादर कहेंगे, ठीक है। निम्न में से कौन रेशेदार फसल नहीं है, तो फिर से वही सवाल, कपास, जूट, सन भी है, गन्ना नहीं होगा, ठीक है। कई बच्चे जूट और सन को एक ही समझ लेते हैं, बच्चों जूट और सन अलग अलग हैं, ठीक है। सन जो है ये अलसी का पौधा है, ठीक है। और जूट तो आप लोग देखते हैं, जो पटवा साग आप लोग खाते हैं तो उसे ही जूट कहते हैं, ठीक। तो कपास, जूट और सन से रेशा प्राप्त किया जाता है, आप उससे रस्सी बना सकते हैं, रस्सी का कई सारा उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है, अचानक तो बिल्कुल नहीं आएगी, भूकंप की तरह, ठीक है। पूर्व सूचना के अनुसार पहले से बता के तो नहीं आएगा कि हम सूखा है, मार रहे हैं, नहीं, ये धीरे धीरे आती है, जब किसी पर्टिकुलर किसी विशेष स्थान में कई वर्षों तक जल का अभाव रहता है, वर्षा नहीं पड़ती है ना, तो फिर सूखे की स्थिति वहाँ पनपने लगती है, और ये धीरे धीरे होती है, ठीक। अगला प्रश्न, अगले सेक्शन में आते हैं जो 2 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्न है बच्चों। जैसे मैटरनिक युग क्या है, तो मैटरनिक युग जो वहाँ का ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ठीक है, देखिए उसे क्या उत्तर है इसका, कि 1815 से 1848 तक यूरोप में ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री मैटरनिक का काफी प्रभाव था, ठीक है। उस समय वो वहाँ का चांसलर भी था। इस समय में स्वतंत्रता और क्रांति के आंदोलनों को भयानक तरीके से दबाया गया, इसी काल को ही मैटरनिक युग कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वियतनाम में राष्ट्रवाद के उदय के 2 कारण बताइए, तो वियतनाम में राष्ट्रवाद के 2 कारण इस प्रकार है कि फ्रांसीसियों द्वारा शोषण और दमन, फ्रांसीसी लोग वहाँ उसको उपनिवेश बना कर रखे थे वियतनाम में, वहाँ के लोगों को जबरदस्त शोषण और दमन करते थे, ठीक है। फिर वियतनामी विद्वानों, राष्ट्रवादियों, ठीक है, और हो ची मिन्ह जैसे नेताओं का भी प्रभाव वहाँ पड़ा, ठीक है, और जिसके परिणाम स्वरूप वियतनाम में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। उदय मतलब आरंभ हुआ, ठीक है। अब आते हैं राजनीति विज्ञान के प्रश्नों की ओर, कि बिहार के 2 नगर निगमों के नाम लिखे, तो है पटना है और एक गया है। लिंग विभेद क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब पुरुष और महिलाओं के बीच असमान व्यवहार किया जाता है, ठीक है, जैसे शिक्षा, नौकरी, वेतन या अवसरों में भेदभाव, तो इसे लिंग विभेद कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके वर्ग कक्ष में ही आपके शिक्षक आपको उतना ध्यान ना देकर अब लड़कों को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मान लीजिए आपके शिक्षक कोई मेल है और वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ लड़कों को ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, ठीक है। और लड़कियों को हाशिए पे रख के चल रहे हैं, उनको साइड में रख के चल रहे हैं, ठीक है। तो यही तो लिंग विभेद है कि आपको लिंग के आधार पर आपके साथ क्या किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है, ठीक। तो इसे ही हम लोग लिंग विभेद कहेंगे। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र में कि समावेशी विकास को परिभाषित करें, तो ऐसा विकास जिसमें समाज का हर वर्ग, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, महिला हो, पुरुष हो, ग्रामीण हो, शहरी हो, ठीक है, या ऊंची किसी भी अगड़ी जाति का हो, पिछड़ी जाति का हो, ठीक है, दलित समुदाय का हो, सबको समान अवसर मिले, उसे ही समावेशी विकास करते हैं। अच्छा, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का 2 सुझाव दें, तो बिहार के पिछड़ेपन का 2 सुझाव है कि शिक्षा, पहले तो शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं का विकास कीजिए, ठीक है, फिर उद्योग और रोजगार के अवसर बढ़ाइए, बिहार का पिछड़ापन अपने आप दूर हो जाएगा, ठीक। अब भूगोल के प्रश्न है कि बिहार के किस भाग में सिंचाई की आवश्यकता है, तो बार बार मैं बता के थक गया हूँ कि बिहार का उत्तरी हिस्सा जो है वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, अब वहाँ क्या सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। बिहार का जो दक्षिणी हिस्सा है वो सूखा प्रभावित क्षेत्र है, इसलिए वहाँ सिंचाई की आवश्यकता है। तो यहाँ बिहार के दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी भाग में जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ सिंचाई की अधिक आवश्यकता है। अब अगला प्रश्न है कि अनवीकरणीय संसाधन के 2 उदाहरण दीजिए, तो कोयला, पेट्रोलियम। अब आपदा प्रबंधन के 2 सवाल है कि बाढ़ रोकने के 2 सुझाव दे, तो नदियों पर बांध बना के तटबंध बनाए जाए, नालों और जल निकासी की व्यवस्था सुधारी जाए। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता इसलिए है ताकि जान माल की हानि को कम किया जा सके, आपदाओं के समय त्वरित राहत और बचाव कार्य किया जा सके। नेक्स्ट है बच्चों के हम लोग अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर आ चुके हैं,
और जो प्रश्न क्या 11 से 18 तक जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक के लिए आपको 4-4 अंक मिलते हैं इसमें, ठीक है। पहला सवाल हिस्ट्री से ही है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो बिस्मार्क जो है वह पर्सिया, ठीक है, बिस्मार्क जो है पर्सिया, जो जर्मनी का एक शक्तिशाली तभी राज्य हुआ करता था, का प्रधानमंत्री था। उसने क्या किया, रक्त और लोह नीति अपनाकर जर्मनी को एकजुट किया। उसने 3 युद्ध लड़े, जैसे डेनमार्क युद्ध 1864 का, फिर 1866 का ऑस्ट्रिया युद्ध, फिर 1870-71 के बीच फ्रांस का युद्ध। इन युद्धों में जीत के बाद जर्मन राज्य एकजुट होकर 1871 में जर्मन साम्राज्य की स्थापना हुई। इस प्रकार बिस्मार्क को जर्मनी का निर्माता भी कहा जाता है। रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करें तो पहला तो है जमींदारी और सामंती व्यवस्था, किसानों और मजदूरों पर हो रहा था अत्याचार, ठीक है। राजनीतिक कारण देख लेते, रूस में जारशाही, ठीक है, वहाँ जो शासक था उसको जार कहा जाता था, ठीक है, तो जारशाही था, वहाँ तानाशाही था, जनता को अधिकार बिल्कुल भी नहीं था। सामाजिक कारण की बात करें तो गरीब और अमीर में बहुत बड़ा अंतर था, बहुत बड़ा जो खाई था तो उसको बहुत बड़ा था वो, ठीक है। आर्थिक कारण की बात करें तो मजदूरों को कम मजदूरी मिलती थी और साथ ही साथ उनका ज़बरदस्त शोषण भी किया जाता था। युद्ध का प्रभाव की अगर बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध से रूस की स्थिति और खराब हो गई, ठीक है। इन कारणों से 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई, जिसका नेतृत्व लेनिन ने किया। अब आइए पॉलिटिकल साइंस से कि ग्राम कचहरी के क्षेत्राधिकार बताइए। ग्राम कचहरी बता चुके हैं ना, कोई झगड़ा वगड़ा जहाँ होता है आपके पंचायत में तो कहाँ पहुँचिएगा, ग्राम कचहरी पहुँच जाइए, ठीक है। तो ग्राम कचहरी गांव स्तर पर न्याय देने वाली संस्था है। इसके क्षेत्राधिकार है छोटे मोटे दीवानी और फौजदारी मामले सुनना, ठीक है। गांव में झगड़े, विवाद और संपत्ति से जुड़े मामलों का निपटारा करना, पंचायती स्तर पर न्याय देकर गांव में शांति बनाए रखना, ठीक। अगला है भारतीय संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता बताए तो मुख्य विशेषता है संविधान में दोहरी व्यवस्था, केंद्र और राज्य सरकार, ठीक है। संविधान की सर्वोच्चता, भारत का संविधान सर्वोच्च है। विषय सूचियां हैं इसमें, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची बनाई गई है। सशक्त केंद्र है, रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा आदि विषय केंद्र सरकार के पास है। स्वतंत्र न्यायपालिका है, सर्वोच्च न्यायालय संघीय ढांचे का संरक्षक है। तो ये जो है संघीय शासन व्यवस्था के क्या है विशेषताएं हैं, ठीक। अब बात आगे बढ़ाते हैं अर्थशास्त्र की ओर। उदाहरण सहित अर्थव्यवस्था के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसमें उत्पादन के साधन निजी व्यक्तियों के हाथ में होते हैं, जैसे अमेरिका। समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसमें उत्पादन के साधन राज्य के पास, राज्य सरकार के पास होते हैं, ठीक है, जैसे कि रूस, ठीक है, जो पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा था, ठीक। मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसमें निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों का योगदान होता है, जैसे कि भारत। चेक और बैंक ड्राफ्ट में अंतर स्पष्ट करिए। तो चेक और बैंक ड्राफ्ट में अंतर है कि पहले हम आधार देख लें, ठीक है ना, जैसे किस आधार पर है, ठीक है। तो जारीकर्ता के आधार पर देखें तो चेक जो है खाता धारक इशू करता है, जिसके नाम पर खाता है वही चेक इशू करता है, ठीक है। जबकि बैंक ड्राफ्ट बैंक इशू करता है, ठीक है, बैंक देता है, बैंक जारी करता है। भुगतान की गारंटी की अगर बात करें तो गारंटी नहीं होती है, ठीक है। अगर चेक आप बैंक में लेके गए हैं भंजाने के लिए तो हो सकता है कि वो नहीं भंजे, बाउंस भी हो सकता है। लेकिन बैंक ड्राफ्ट जो बैंक जारी करती है उसकी गारंटी होती है कि वो कभी बाउंस होने वाला नहीं है। उपयोग की बात करें तो किसी को भी भुगतान करने के लिए आप चेक का इस्तेमाल कर सकते हैं, और बैंक ड्राफ्ट का इस्तेमाल किसी विशेष व्यक्ति या किसी संस्थान को यदि आप पेमेंट करना चाहते हैं, भुगतान करना चाहते हैं, तो आप बैंक ड्राफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उदाहरण स्वरूप जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था तो हम क्या करते थे कि हम जब भी फीस हमसे लिया जाता था कॉलेज में तो हम लोग डिमांड ड्राफ्ट बनाते थे, ठीक है। और डिमांड ड्राफ्ट उस कॉलेज के नाम पर बनाते थे, जाकर बैंक में पैसा अदा करते थे, और बैंक वाले क्या करते थे एक डिमांड ड्राफ्ट बना कर देते थे उस कॉलेज के नाम पर, और उस डिमांड ड्राफ्ट को ले जाकर हम लोग क्या करते थे जमा कर देते थे, ठीक है। उसके बाद बैंक उस संस्थान को या कॉलेज को बाद में अपना देते रहता था, ठीक। अब स्थान की बात करें तो एक ही शहर या अन्यत्र भी आप चेक को आप अपने शहर में या दूसरे शहर में भी ले जाकर क्या कर सकते हैं, बजा सकते हैं। लेकिन बैंक ड्राफ्ट की बात करें तो प्रायः जो है दूर दराज भुगतान के लिए बैंक ड्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए आपको दिल्ली भेजना है पैसा किसी संस्थान में, ठीक है ना, तो वहाँ क्या कैसे भेजिएगा पैसा आप यहाँ, तो बैंक ड्राफ्ट बना के भेज सकते हैं आराम से, ठीक है। भूगोल की बात करते हैं तो भारत के 8 अभयारण्यों के नाम लिखिए। तो भाई 8 अभयारण्य बड़ा इंपॉर्टेंट सब लिखवा दिए।
जिम कॉर्बेट आपका उत्तराखंड में, काजीरंगा असम, मानस असम, गिर गुजरात, पेरियार केरल, बांदीपुर कर्नाटक, वाल्मीकि अभयारण्य अपना बिहार, पश्चिम चंपारण में, चिल्का झील अभयारण्य उड़ीसा में। ठीक, अब बात करेंगे भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें तो भारतीय कृषि है तो भाई मानसून पर निर्भर रहेगा, ये कृषि वर्षा पर आधारित है। ठीक है, यहाँ की कृषि क्या वर्षा पर, अगर वर्षा ठीक हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर टाइफिस। ठीक है, विविधता की बात करें तो भारत में खाद्यान्न, नकदी और रोपण सभी प्रकार की फसलें उगाए जाते हैं, तो विविधता तो है अपने यहाँ की। ठीक है, पारंपरिक पद्धति का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अभी भी परंपरागत औजारों और तरीकों का प्रयोग हो रहा है, अभी भी बहुत सारे लोग हल से जोत रहे खेत। ठीक है, हाँ अच्छा, अभी भी जो है मजदूर अगर काटने का कटाई का सब जब समय आता है तो कचिया हंसवा लेके पहुंच जाता है खेत। ठीक है ना, तो अभी भी पारंपरिक औजारों का ही प्रयोग हो रहा है। मेहनत प्रधान है कृषि है कि कृषि में मशीनों से अधिक मानव श्रम का उपयोग होता है, यानी कि जन लोगों का ज़्यादा उपयोग होता है मानव का। ठीक है ना, कृषि में तो मेहनत प्रधान है। छोटे छोटे खेत है, यहाँ की खासियत है भाई भारत में कि छोटे खेत प्रधान है, कि भूमि का बंटवारा इतना ना अधिक हो गया है कि अब सब घर में छोटा छोटा खेत हो गया है। 2 कट्ठा, सॉरी 2 कट्ठा तो नहीं, हाँ मतलब 2 बीघा, किसी के पास 1 बीघा है, किसी के पास 1.5 बीघा है, उसमें क्या ही होने वाला है। ठीक है, अगला है विस्तृत खेती। किसान नई फसलें और पशुपालन भी करते हैं, साथ ही साथ यहाँ मिश्रित खेती भी हो रही है कि किसान सिर्फ एक फसल नहीं कई सारा फसल भी लगा रहा है, और साथ ही साथ पशुपालन, कोई बकरी चरा रहा है। ठीक है, कोई बकरी पाल ले, या कोई गाय पाल ले, या कोई भैंस भी पाल लेता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ भी किसान यहाँ कर रहे हैं। ठीक, तो इस प्रकार से जो ये अगस्त का था, अगस्त 2024 के मासिक परीक्षा का भी हम लोग यहाँ पर टोटल डिस्कशन कर लिए हैं। आप लोग जाइए आराम से पढ़िए। ठीक है, एक सवाल पर डिस्कशन कीजिए। अगर किसी भी सवाल में आपको कोई दिक्कत है, ठीक है, या कोई प्रॉब्लम है उस सवाल के आंसर से, ठीक है ना, तो आप बेझिझक कमेंट करके हमको बताइए। ठीक है, फिर हम उसका सॉल्यूशन आपको देंगे। ठीक है, उस पर डिस्कशन करें। ठीक है, तो आज यहीं इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे बहुत जल्दी, और तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।